Very good morning to all of you. So we were doing 13 chapter. Chapter number 13, 13.3 was going on. Exercise 13.3 was going on. How to express a number in its standard form, right? So let me take the fourth part question. This is E90878. This is a number which is to be converted in the standard form. Now, see one thing. Here at the last is decimal. We know that if decimal is not there, we consider it to be in the last of the number. So at the last, the decimal is there, right? So this decimal is to move towards left side, and we have to move the decimal towards the left side till we are not getting a number between 1 to 10. 1 से हरवीर सिंह भी किया है लेक्चर. आपने यही पूछना है कि मैम आपने क्या करवाया, मैं लेट ज्वाइन किया. सो यहां से इस डेसिमल को हम मूव करेंगे एंड कितने प्लेसेस करेंगे देखो जरा. 1 2 3 4 5. यहां पे अगर डेसिमल आ जाता है देन वी विल गेट ए नंबर बिटवीन 0 to 10. डेसिमल इज टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. सो व्हिच जीरोस विल हेल्प अस? डिवीजन की जीरोस हमारी हेल्प करेंगी. यस गौरीश. यस मैम, जब आपकी वॉइस के पीछे बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रही है, लाइक जब आप कुछ स्पीक कर रहे हो तो पीछे कुछ कट कुछ ऐसी डिस्टरबेंस ही आई जा रही है, लाइक माइक का इशू हो रहा है. माइक का नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो पीरियड लिया, ऐसा कुछ है ही नहीं है. क्योंकि यहाँ पे मेरे रूम में कोई बिल्कुल आवाज नहीं है किसी भी चीज की. वैसे आपको क्यों लग रहा है? यस कार्तिक, व्हाट डू यू वांट टू से? कार्तिक, हरमीत. मैम वही गौरीश वाला ही कहना था, हम आवाज नहीं आ रही थी पहले. अब इज इट ओके नाउ? यस मैम. चलिए. सो वी हैव टू रीच हियर विद द डेसिमल. डेसिमल हमारा यहाँ पे पहुंचना चाहिए. तो हाउ मेनी प्लेसेस? 1 2 3 4 5 प्लेसेस. अगर 5 प्लेसेस डेसिमल यहाँ पे रीच करना चाहता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिवीजन की जीरोस लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे ना डेसिमल को. तो हम क्या करेंगे? 390878 divided by 10 raised to power 5 at the same time multiply by 10 raised to power 5. डिवाइड करेंगे उसी टाइम we have to do the multiplication as well. Now the decimal is shifted towards left side. Which zeros will help to do so? डिवीजन की जीरोस हमारी हेल्प करेंगी ऐसा करने में. तो हमने क्या किया? हम डेसिमल को यहाँ ले आए, इस डिवीजन की जीरोस उड़ा दी and we write the number like this. And this is the standard form. This is the standard form. Let me take up the sixth part. Sixth part is 3908.78. 3908.78. Now the decimal is here. It is to move towards left side. How many places? 1 2 3. 3 places, because it will sort out the matter, because we need the number between 1 to 10 and it will happen only when decimal is here. If decimal will be here, the number will be 39 something, more than 10, not desired at all. So decimal is to be shifted here. That means 3 places. So you have to divide it by 10 raised to power 3 and multiply.
And in this case, as the decimal is to move towards left side, which zeros will help? ये वाले. तो ये Divide. divide की zeros ने हमारी help की. This is the answer. ठीक है, चलिए. Now I will take some extra question in which the multiplication zeros are supposed to be used. ठीक है, अब मैं कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखती हूँ. मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 0.000978. 0.000978 and this number is to converted in the standard form. मैंने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लो कन्वर्ट करना है. ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें चाहिए नंबर जो 1 या 1 to 10 के बीच में लाई करता हो. ठीक है, यस कार्तिक, एनी प्रॉब्लम? मैम am I audible? यस. यस मैम, जो आपने 6th पार्ट किया उसमें जो डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है, मैम फिर आपने 10⁻³ क्यों किया है? बच्चे डेसिमल को मूव करवाना है हमें. यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर चाहिए होता है वो 1 और 10 के बीच में होता है. ओके मैम. तो फिर मूव करेगा डेसिमल तभी 3 आएगा, वही तभी 10 के बीच में. ओके मैम. मैम मुझे ये लग रहा था कि जो 3 है वो डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स का नंबर है. डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स का नंबर है 3. मैम मैं ये समझ रहा था कि जो डेसिमल है ना जहाँ पर उससे पहले जो 7 और 8 है, मुझे लग रहा था कि वो वाले हम उसको काउंट कर रहे हैं कि वो नंबर हैं जो रेस टू पावर में आ रहा नंबर. बच्चे पूरा नंबर काउंट होगा, पूरा. ओके मैम. ठीक है, चलिए. So Thank you, now I ma'am. am taking one example from my side to tell you that how the zeros of the multiplication will be used for the same purpose. Listen very carefully. ये है ना हमारे पास नंबर, यहाँ पे डेसिमल है. This decimal is to move towards now right side because we need a number which should be either 1 or 1 to 10 के बीच में. That means यहाँ आएगा फिर भी 1 से छोटा है, यहाँ आएगा फिर भी 1 से छोटा है, यहाँ आएगा फिर भी नंबर 1 से छोटा है. Decimal are to come here so that we get 9.78 which lie between 1 to 10. Right? इस बार डेसिमल ने राइट साइड पे मूव करना है. तो when the decimal is moving right side, how many places it is to move right side so that the standard form becomes 1, 2, 3, 4 places, right? So what you will do, and moreover you know the formula I told you, DL, division की 0 left की तरफ, multiplication की 0 right की तरफ. So we have to multiply by 10⁻⁴ because 4 places are to be moved. At the same times we have to divide with the 10⁻⁴. डिवाइड भी 10⁻⁴ से होगा एंड मल्टीप्लाई भी 10⁻⁴ से होगा. मैम ये पार्ट आपने अपनी तरफ से दिया है? हाँ, अपनी तरफ से दिया. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ये वाली जीरोस ने हमारी हेल्प करी और हमारा डेसिमल यहाँ पे आ गया 9.78 over 10⁻⁴. 9.78 over 10⁻⁴. अब ना एक चीज शायद अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है, नेगेटिव पार्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं, नेगेटिव पार्ट्स की कैसे काउंटिंग होती है. बिकॉज व्हेन आई टेल यू अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, आई टोल्ड यू दैट द पार्ट्स इट शुड बी होल नंबर. होल नंबर्स वाली, इंटीजर्स वाली अभी हमने करी नहीं है ना. बड़ी क्लासेस में 8th 9th में आओगे तो इंटेग्रल पार्ट यू विल लर्न कि नेगेटिव पार्ट्स में भी हम एक्सपोनेंट्स को सीखते हैं. बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा उसके बारे में. मुझे 10 जो है इसके साथ चाहिए. आपने बस एक बात याद रखनी है, जब भी ये जो पार होती है अपनी जगह शिफ्ट करती है. दैट मीन्स इफ इट इज इन द न्यूमरेटर वी वांट टू टेक इट इन द, if it is in the denominator we want to take it in the numerator, it will change its sign. It will become 10⁻⁴. 10⁻⁴ in the denominator
व्हेन इट विल कम इन द न्यूमरेटर इसका साइन चेंज हो जाता है, ये भी एक लॉ है, ठीक है। ये हमने किया नहीं क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अभी सिलेबस में नहीं है, मैंने इसलिए क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, कभी कोई टीचर डाल देता है, नहीं दिमाग में रहता कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं है, आप यहाँ तक छोड़ोगे तब भी पेपर में आपकी कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि अभी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आपने सीखे नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए दैट व्हेन दिस पावर it goes, it shift its place, that means from the denominator to the numerator, its sign alter। ये नहीं कि नेगेटिव, मान लो यहाँ पे अगर ऐसे होता 10 raised to power -4 होता तो ऊपर जाके वो क्या बन जाता 10 raised to power 4 पॉजिटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। कब? अगर कोई पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है। मान लो हमारा आंसर होता, हमारे पास एक स्टेटमेंट है 2.73 into 10 raised to power 3, कोई बच्चा इसको नीचे लेके आना चाहता है पावर को, तो ही हैज टू राइट इट 10 raised to power -3। मान लो द क्वेश्चन इज लाइक 2.52 into 10 raised to power -2, बच्चा नीचे लेके आना चाहता है 2.52 over 10 raised to power 2। बस आपने इतना याद रखना है, व्हेनेवर मैम ऐसे आ सकता है पेपर में माइनस मान लो किसी टीचर के सामने ये स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने ये डाल दी, उनके माइंड में ये ना रहे कि नेगेटिव इसमें पावर आएगी, तो आप पेपर में छोड़ के थोड़ा आओगे इसको। यस यहाँ तक कर दोगे तब भी ठीक है, अदरवाइज मैंने बता दिया है कि नीचे वाली चीज जब ऊपर जाती है इट चेंजेस इट्स साइन। इफ द पावर इज विद नेगेटिव साइन इट बिकम पॉजिटिव, इफ द पावर इज विद पॉजिटिव साइन इट बिकम क्या नेगेटिव। नाउ हियर द पावर इज विद पॉजिटिव साइन, I take it to the numerator, it becomes with the negative sign। One more question I am teaching of the same type, इस टाइप के। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटे बोलो। मैम मेरे को एक चीज समझ नहीं आई मैम, जैसे इसमें अब आपने ये 0 पॉइंट ये नंबर लिख के इनटू 10 raised to power 4 over 10 raised to power 4 किया, मैम नीचे फिर आपने इसको अब दोबारा 10 raised to power 4 लिखा पहले डिवाइड में, उसके बाद आपने फिर इसका नेगेटिव साइन में मल्टीप्लाई कर दिया ना मैम। फिर पहले वाले जो सम्स आपने कराए तो उसमें तो सीधा आपने फिर डायरेक्ट बस उसको 10 raised to power 5 से इनटू ही कर दिया, तो उसमें ओवर किया नहीं आपने। क्यों नहीं किया? ओवर वाली वहां पे डिवीजन की जीरोस यूज हो गई थी, वही तो लेफ्ट पे लेके आई थी, राइट पे लेके गई थी डेसिमल को। ओके मैम, लेफ्ट पे वहां पे हमने डिवीजन की जीरोस यूज कर ली थी, ये ऐसी रह गई थी, यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन की यूज कर ली, ये ऐसे रह गई। कार्तिक एम आई क्लियर? यस मैम, मैं को अब समझ आ गया। एक और क्वेश्चन लेती हूँ इसी तरह का। सपोज यू आर हैविंग 0.000295, ये है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल को हमने ऐसे शिफ्ट करना होता है कि हमारा नंबर 1 to 10 के बीच में लाई कर जाए, यहाँ आना चाहिए डेसिमल, तभी 2.95 बनेगा जो कि 1 और 10 के बीच में आता है। कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 5। So it means I have to divide by 10 raised to power 5 and I have to multiply by 10. and multiply by 10 raised to power 5. Right now, as the decimal is to be shifted towards right side, which zeros will help? Multiplication zeros. So multiplication zero ने हमारी help करी और ऊपर बन गया 2.95 और नीचे 10 raised to 5 वैसे का वैसे रहा। डिवीजन की जीरोस हमारी यूज ही नहीं हुई, only multiplication zero is being used, ठीक है। तो ये 10 raised to power 5 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा? 10 raised to power -5. ओके, नाउ यू कैन सी। हमें नेगेटिव में करना, तभी हमने नेगेटिव में करना है। स्पीक अप अगेन। हमें अगर क्वेश्चन आता है नेगेटिव में करना है तभी हमने करना है कि वैसे भी कर सकते हैं? बच्चे अगर नीचे है तो उसको ऊपर लेके आओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके चलिए, मैंने करा दिए क्वेश्चन, ऐसे बुक में नहीं है कहीं पे, फिर भी मैंने करवा दिए। आई थिंक सो कि आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। चलो, now let us start with question number 4 of the same category in which you have to express the numbers in the standard form. Question number 4, A part. It is 384 along with the 6 zeros. 384 along with 6 zeros. We have to convert it in the standard form.
Yes, Gaurish, what do you want to ask? मैम जो इस चैप्टर के एग्जांपल्स हैं मैम वो हमने लाइक करनी है या आप हमें लाइक करवाओगे इसी चैप्टर के अंदर? बेटे रिवीज अभी तो हम अगर हमारा चैप्टर अभी खत्म हो जाता है तो मैं आज ही शुरू कर दूंगी, क्योंकि नया चैप्टर क्या शुरू करना, आज नया चैप्टर मंडे शुरू करेंगे। अदरवाइज व्हेन वी विल डू रिवीजन वी विल डिस्कस द, जैसे हमने पिछली बार किया था डिफिकल्ट वाले जो यस मैम, रिवीजन यस टाइम मैम, हमने सारा डिस्कस किया था, वो एग्जांपल्स रिवीजन टाइम कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी आदित्य, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम मैं आपको कॉपीज पर भेजिए चेकिंग के लिए। I will put the message in the group, accordingly you will send. ओके मैम। चलिए, so this is the number which is to convert it in the standard form. Now see, decimal is here, it has to move towards left side. Left side move करना है इसने, कितने places? 1 2 3 4 5 6 7 8 places the decimal is to move. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 raised to power 8 के साथ डिवाइड एंड 10 raised to power 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? नाउ as the decimal is moving towards left side, it means which zeros are helping us? Division की zero, DL. डिवीजन। Division की zeros ने हमारा help किया and it becomes 3.84. Zeros पीछे लिखने का कोई फायदा नहीं होता, into 10 raised to power 8. This is answer. Note it down. चलिए अभी के लिए बी सी, लेट अस डू इट। फटाफट से काउंट करो, जी पार्ट में 3 के पीछे कितनी जीरोस है? हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन जी पार्ट? हाउ मेनी जीरोस आर देयर? मैम 20। आर यू श्योर? यस मैम। यस मैम, आई एम श्योर 20। बिल्कुल ठीक। यस मैम 20। ट्वेंटी जीरोस आर देयर आफ्टर 3। देखो इतने बड़े नंबर को पढ़ना नंबर सिस्टम में इट विल बी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई टू ओवरकम दिस difficulty we are using the standard form of the number, right? Now see, here is a decimal and how many places it is to move? 3 3 6 3 9 3 12 3 19 18 plus 20 places, यस मैम। है ना? यस मैम। The decimal is to be shifted Yes, ma'am. 20 places, so 10 raised to power power 20। 20। 10 raised to power 20, साथ ही मैंने 20। मल्टीप्लाई कर दिया, साथ ही डिवाइड कर दिया. This you have to do it like this, right? Now as the decimal is to move towards left side, division की zeros ने हमारी हेल्प की, वो चली गई और डेसिमल 3 के बाद आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड ये ऐसे का ऐसे ही रह गया. यस मैम। दैट मींस मतलब हमने इसको इतना ही रखना होता है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर के साथ 10 की पावर्स होनी चाहिए, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे फिर यही पहुंच जाओगे. यस मैम। So you will back to the question. ओके। चलिए, let me do its H part as well. H part फटाफट से काउंट करो. 602 के पीछे कितनी जीरोस हैं? 602 इवन 3 6023. मैम 19। मैम टोटल 20 है, अगर हम 6 की 0 ना काउंट मैम करें तो टोटल 20 है। 19 बच्चे. यस मैम। मैं इसके बाद की जीरो 19 बीच वाली जीरो का मुझे कोई मतलब नहीं है. 19 फिर 19। 19 zeros are there. ठीक है, 19 zeros हुई.
20, 19 प्लेसेस हम चले, जीरोस 19 काउंट हो गई, 20, 21, 22, यहाँ पे डेसिमल आएगा 6 के बाद, यानी कि 22 प्लेसेस डेसिमल ने मूव करना। तो इसका मतलब हमें इस नंबर को टेन रेज टू पावर 22 के साथ 22 and multiply by 10 raised to power 22. डिवीजन की जीरोस ने हेल्प की, डेसिमल मूव हुआ 6.023 into 10 raised to power 22. This is answer. This time division zero are helping us. Okay? yes ma'am Yes, ma'am. चलिए let me do J part. J part is Ma'am, Once- 6 zeros. 1027 के साथ 6 zeros. One zero two seven along with 6 zeros. Now the decimal is here. It is to move towards left side. 9. Right, left side. How many? left side 9 places. yes ma'am 9 10 raised to power 9 नीचे भी और साथ में भी. So as the decimal is to move towards left side, division की zeros ने हमारी help करती. It becomes 1.027 into 10 raised to 7 multiplied by 10 into 10 9. raised to power 7 ठीक होगी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सद्गुण. मैम हम इसमें 10 ले सकते हैं, जैसे आपने कहा था कि 1 to 10 नंबर्स में हम 10 के बाद 0 लगा सकते हैं? नहीं, हमें 1 to 10 के बीच में 1 हो सकता है, 10 नहीं. 2 digit number नहीं. ओके मैम, 2 digit Okay, number ma'am. we are not taking. थैंक यू मैम. Ma'am, 1 या 10 हो 1 या 1 to 9. 1 से लेके 10 के बीच तक 9.9 भी हो सकता है, मतलब कि 2 डिजिट नंबर नहीं लेना, 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है. चलो चलिए, this is all about the chapter. Let us take some example. 5 minutes are left. We will discuss some examples. So बच्चे unmute yourself. Someone's voice is disturbing us. Those 2-3 students are there who are with their mic on. Might be their voice are disturbing. Someone's brother sister is speaking like we are in forest. ना ऐसे नहीं होता. ये अगर आपने अपना माइक ऑन रखना है तो अपने पास कोई डिस्टर्बेंस मत रखो, अदरवाइज ऑफ योर माइक, राइट? चलिए, you can see at page number 258 page. Let us do the example at page number 258. 5 minutes are there, 4 minutes rather. तो हम इनको utilize करते हैं, कुछ examples करते हैं. हाँ जी, SS brothers, what do you want to ask? यस मैम. मैम जो जी पार्ट है मैम, आपने कहा था जो नंबर्स है 1 या 10 के बीच में आने चाहिए. मैम तो ये 10 आया तो है मैम 27 के बाद, तो 10 रेज़ टू पावर 8 नहीं होगा जे पार्ट में? यस मैम. कहाँ आया 10? मैम यहाँ पर 1010 27 के बाद 2 के बाद. बच्चे यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 नहीं लेना, 1 और 10 के बीच के नंबर लेने हैं, 10 नहीं लेना. ओके मैम. इसलिए एक प्लेस और मूव करेंगे. ओके मैम. नंबर 1 और 10 Thank के you, ma'am. बीच में हो गया, ठीक है? 10 नहीं. हाँ जी, हरमीत सिंह. मैम, हमने 4th क्वेश्चन में से कौन से पार्ट्स करने हैं? तो मैंने छोड़ दिए हैं, दैट विल बी योर होमवर्क. ओके मैम. चलिए, सो let us do 258 page example number 11. I am teaching the third part.
258 page. Example 11, third part. This is 6 square into 6 raised to power 4 divided by 6 raised to power 3. 6 square, 6 raised to power 4 divided by 6 raised to power 3. So first of all, here we can apply the law of exponent. Bases are same, sign of multiplication is there. Then powers, they are getting added. 6 raised to power 2 plus 4, 6 raised to power 3. This becomes 6 raised to power 6 divided by 6 raised to power. Here it is sign of division, right? Base is same, so powers will get subtracted. So you will be having Subtracted. 6 raised to power 3. As he says, simplify and convert in exponential form. Exponential form में है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो. ठीक है, चलिए. Fourth part we are doing. Fourth part. Fourth part is 2 raised to power 2 raised to power 3 into 3 raised to power 6 into 5 raised to power 6. सबसे पहले हम इसको solve करेंगे. Right? Here one law is applicable, one power is outside, one is inside, they will get multiplied. So this is 2 raised to power 6, 3 raised to power 6 into 5 raised to power 6. Right? Now, see, bases are different, but the powers are same. What law we learn? Bases combined and power into 5 raised to power 6. 6 raised to power 6 into 5 raised to power 6. So this is 6 into 5 raised to power 6, and that becomes 30 raised to power 6. This becomes 30 raised to power 6. So time is almost over. So we'll meet on. मैम हाँ जी बेटे. मैम जो 30 रेस टू पावर से मैम वो कभी कटते नहीं है ना, रेस टू पावर जो होते हैं मैम, जैसे 30 रेस टू पावर 6 है क्या कर मैम, कटते नहीं है ना कभी कटिंग? मैम। किसके साथ कटिंग? मैम 30 रेस टू पावर 6 तो नहीं कटते ना कभी. Harmeet Singh, I didn't get your point. What you want to say? मैम मैं कह रहा हूँ मैम जो 30 रेस टू पावर 6 है मैम वो कभी कट नहीं होंगे मैम, जैसे 6 के टेबल से कट होते हैं. बच्चे वो पावर है, वो बेस है, कैसे कट हो जाएगी? ओके मैम. 6/30 होता है, हम कटिंग करते हैं, बट अगर एक पावर में बैठा एक बेस में है, हाउ वी कैन डू द कटिंग, राइट? So tomorrow is Sunday, enjoy your holiday and moreover complete your work as well. So we'll meet on Monday.